तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक 434 DS मॉडल है और ये ट्रैक्टर कल ही एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि ये पलट चुका था और यही साइड में पलटा था। तो इसका पलटने में जब ये ट्रैक्टर पलटता है तो अक्सर इसके ड्राइवर या चालक जो होते हैं वो डर जाते हैं, उसमें डर का हवस हो जाता है और डर से वो ट्रैक्टर को छोड़कर भाग जाते हैं। तो उस समय होता यह है कि जब डर से छोड़ देते हैं तो ट्रैक्टर या तो अपने आप बंद होता है या तो हम ट्रैक्टर को बंद करते हैं। तो ज़्यादा रीज़न आता है कि ट्रैक्टर को हम बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा डर होता है। किसी के साथ भी अगर ऐसा घटना न हो, लेकिन अगर ऐसा घटना घटित हो जाता है तो एकदम से डर जाता है लोग, और डरने के बाद चालक ट्रैक्टर को बंद करना ही भूल जाता है। तो उस समय ट्रैक्टर अपने आप चलते चलते बंद होता है, लेकिन उस समय जब बंद होता है तो ट्रैक्टर में कुछ नुकसान भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब ट्रैक्टर को हम अपने आप बंद करते हैं तो जब ट्रैक्टर को हम बंद करते हैं तो उसमें चांस है कि ट्रैक्टर का इंजन सुरक्षित ज़्यादातर देखा जाए तो बच ही जाता है। लेकिन अगर हम ट्रैक्टर को बंद नहीं कर पाते हैं तो उस रीज़न में इसका इंजन के अंदर पिस्टन के ऊपर आयल आ जाता है, जिसके कारण से इसमें कनेक्टिंग रड को बैंड होना, कनेक्टिंग रड टूटना या और भी लाइनर सिलेंडर टूटना या बहुत सारे ऐसे इसमें डैमेजेस आते हैं। इंजन के अंदर ब्लॉक भी फटता है। तो इस तरह से इसमें इंजन में डैमेज आता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रैक्टर में देखा जाए जब एक्सीडेंट होता है तो लोग डर से क्या करते हैं, ट्रैक्टर को छोड़ देते हैं, वो बंद करना ही भूल जाते हैं कि ट्रैक्टर अपने आप बंद होता है। तो उस स्थिति में ट्रैक्टर के इंजन में डैमेज होने का ज़्यादा संभावना रहता है और होता भी है। लेकिन जब जैसे ही ट्रैक्टर एक्सीडेंट होता है, पलटता है और अगर हम ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं इंजन को, तो उस समय ज़्यादा डैमेज होने की संभावना नहीं होती है, यानी कि डैमेज होने का संभावना इंजन का कम हो जाता है। तो ये ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ है और अभी हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इसमें अभी इसका इंजन जाम है। और सबसे पहले जो भी हमारे किसान भाई हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आपका ट्रैक्टर एक्सीडेंट होता है, पलटता है, तो स्टार्ट करने का उसे प्रयास नहीं करें। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे और उस समय ये इंजन पिस्टन के ऊपर अगर आयल आया है, इंजन ऑयल, तो फिर वो जाम होगा और कनेक्टिंग जो बचा हुआ इंजन है वो भी आपको कनेक्टिंग बैंड हो सकता है, टूट सकता है, ब्लॉक फट सकता है, कनेक्टिंग टूट सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप इंजन को घर पे भी बहुत आसानी से इसे घुमाकर और फ्री चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा इंजन फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। या तो आप नज़दीकी कहीं वर्कशॉप अच्छे मैकेनिक से एक बार चेक करवा लें, तभी इसको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इंजन बचा हुआ है तो भी अगर हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या होता है कि इंजन पिस्टन के ऊपर आयल आया हुआ रहता है और हम स्टार्टिंग करते हैं, जब सेल्फ स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए मारते हैं सेल्फ को, तो उस समय इसमें जो भी अगर बचा हुआ इंजन में पार्ट्स है वो भी डैमेज होने का संभावना ज़्यादा रहता है और उसमें मोटा लागत भी आता है किसान भाइयों को। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी हमारा ट्रैक्टर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हम या तो खुद ब खुद इंजन को राउंड करके घुमाकर एक बार चेक कर लें कि क्या वो फ्री है, उसे घुमाने में इंजन को किसी तरह का रुकावट नहीं आ रहा है या तो किसी तरह का उसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग फुल एंड कंप्लीट जब ट्रैक्टर एक्सीडेंट होता है उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, उसे हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी और नॉलेज मिले। तो जल्दी से ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 3 बोल्ट जो हमने पहले ही खोल लिया है 13 mm के, इसमें एक प्लेट लगा हुआ रहता है फ्लाईव्हील साइड में और प्रेशर प्लेट के हॉल से इसे हम घुमाएंगे। यहाँ से घुमाने में आसानी होता है, या तो आप आगे से फैन बेल्ट से भी घुमा सकते हैं इंजन को, लेकिन हमें ये प्रेशर प्लेट के हॉल से ही घुमाना है स्क्रू ड्राइव से। तो इस तरह से हम इंजन को घुमाएंगे और सबसे पहले ट्रैक्टर को न्यूट्रल भी कर लेना है और उसके बाद ही हमें घुमाना है। तो ये ट्रैक्टर न्यूट्रल है और इस तरह से हम स्क्रू ड्राइव लेकर और इसके प्रेशर प्लेट के हॉल से स्क्रू ड्राइव को लगाकर उसके हॉल में और घुमाने का प्रयास करेंगे। तो देखें जैसा कि ये कितना टाइट है, बहुत जाम है इसका इंजन, ज़रा सा भी ये हिल नहीं पा रहा है आगे की तरफ, ये बिल्कुल जाम है। तो इसके अंदर तो कंफर्म है कि साइलेंडर में पिस्टन के ऊपर आयल आया हुआ है और इसी कारण से इसका इंजन इतना जाम है। तो ये बिल्कुल जाम है, ये नहीं घूम पा रहा है। तो अब हम इसके बाद इसके तीनों इंजेक्टर को खोलेंगे एक एक करके और देख सकते हैं ये पूरा जाम है। तो अब हम इसके ये तीनों इंजेक्टर प्रेशर पाइप को खोल लेना है और रिटर्निंग पाइप को भी, और तीनों इंजेक्टर को बारी बारी से खोल लेंगे और इसके बाद हम
सबसे पहले हाथों से घुमाएंगे फ्री, और घुमाने के बाद से फिर हम आगे देखेंगे कि इसमें कितना ऑयल है। तो हम उसे सेल्फ से भी इंजन को रनिंग कर लेंगे ताकि इसके जितने भी पिस्टन के ऊपर ऑयल गए हैं वो सारा बाहर निकल सके। तो इस तरह से हम इंजन के पिस्टन के ऊपर गया हुआ ऑयल को आसानी से निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम जल्दी से तीनों इंजेक्टर को खोल लेते हैं। तो हमने इसके ये तीनों डीजल प्रेशर पाइप और इंजेक्टर और रिटर्निंग पाइप को खोल लिया। अब एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे, ये तीनों इंजेक्टर को। इसमें ऑयल आया हुआ है, ये इसमें ऑयल भी इंजेक्टर में लगा हुआ है, इंजेक्टर पिन के पास। और ये तो बिल्कुल सूखा हुआ है। और ये तीसरा इंजेक्टर। तो ये तीनों इंजेक्टर को हमने निकाल लिया। अब इसके बाद से इसके इंजन को हाथों से घुमाएंगे। तो हम इंजन को आराम आराम से घुमाते जाएंगे। और ये देखें, और ये फर्स्ट वाला से भी आ रहा है और सेकंड थर्ड वाला से भी। इस तरह से देखिए कितना इसमें ऑयल आया हुआ है। और अभी भी इसमें ऑयल है, क्योंकि देख सकते हैं ये ऑयल अभी भी इसमें है। तो पूरे ऑयल को हम निकाल लेंगे। इस तरह से पहले हाथों से घुमा लेना है। इसीलिए स्टार्ट करने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इंजेक्टर को खोलकर और हाथों से इंजन को फ्री 2-4 राउंड फ्री घुमाना होता है, क्योंकि अगर इसमें ऑयल पिस्टन के ऊपर गया हुआ है तो बाहर निकल सके। और अगर नहीं निकल पाएगा और हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कनेक्टिंग टूटने बैंड होने का, या तो अगर कनेक्टिंग टूटा हुआ है तो ब्लॉक टूटने फूटने का डर रहता है, यानी कि इंजन डैमेज होने का भय ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले इंजेक्टर को खोलकर और इसके इंजन को फ्री घुमा लेते हैं। तो ये हमने इंजन को फ्री घुमा लिया है। और जैसा कि देख रहे हैं ये इंजन फ्री, बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल फ्री है। और इसमें अभी भी कुछ ऑयल है। और अब हम इसके बाद में इसके सारे पिस्टन का हमने ऑयल निकाल लिया। इंजन को हाथों से घुमाना है, हाथ से घुमाने के बाद अब इसके बाद से हम इसे सेल्फ से भी 2-4 राउंड ये सेल्फ से भी हमें इसे घुमाना है, ताकि इस पर जो और भी ऑयल हैं इसके पिस्टन के ऊपर वो बिल्कुल बाहर आ जाए। क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमें जब ज़्यादा तेज़ी से इंजन को झटका देकर घुमा रहे हैं तो अभी भी कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल आ ही रहा है। तो हम इसे सेल्फ से इंजन को रनिंग कर लेंगे 2 मिनट, और उसके बाद सारे ऑयल को इसी तरह से बाहर कर लेना है। और इसके बाद बाहर करने के बाद फिर से हम इंजेक्टर को टाइट करेंगे। और इससे पहले हम एक बार चेक भी कर लेंगे इसे कि इसका कनेक्टिंग तीनों एक साइड में TDC में इसका साइज़ ठीक है या तो किसी का कम है, तो उसे भी हम चेक कर लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसके कनेक्टिंग को चेक कर लेंगे कि किस तरह से इसका कनेक्टिंग कौन सा है, कोई कनेक्टिंग बैंड तो नहीं हुआ है, उसकी जंचाई हम कर लेंगे। तो इसमें तीसरे नंबर का सिलेंडर में, इस सिलेंडर में बहुत ज़्यादा ऑयल गया हुआ था, और कुछ सेकंड में भी था और कुछ फर्स्ट वाला में भी था। तो अभी हम इसके तीनों कनेक्टिंग को इसी तरह से चेक कर लेंगे कि इसका कोई कनेक्टिंग बैंड तो नहीं हुआ है। तो इस तरह का एक लंबा सीक लेना है। आप लंबा सीक सॉफ्ट में लेना है, जो कि हार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमने ये सीक ले लिया है और इसे हम इंजेक्टर के रास्ते से पिस्टन के ऊपर रखेंगे। ये पिस्टन के ऊपर हमने रख दिया और इंजन को घुमाते जाएंगे घड़ी की सीधी दिशा में। और जितना ये टॉप में आएगा, यानी कि टॉप आने के बाद जैसे ही ये रिटर्न पिस्टन जाने की तैयारी करेगा BDC की तरफ डाउन में, तो उसी टाइम हमें रुक जाना है और यहाँ पे इसमें मार्किंग कर देना है कि कितना फर्स्ट पिस्टन टॉप आ रहा है। और इसी तरह से सेकंड भी उतना आना चाहिए और थर्ड भी उतना आना चाहिए। अगर किसी में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि वो कनेक्टिंग बैंड है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि वो पूरा जितना ये टॉप आया या ये टॉप आया या ये टॉप आया। और अगर तीनों में, अगर एक ही टॉप में तीनों मार्किंग में सही टॉप आता है तब तो ठीक है। और अगर किसी में डिफरेंस आ जाता है या किसी में कम आता है टॉप, यानी कि यहाँ से पता चलेगा जब हम ये इंजन को घुमाते जाएंगे। और ये अगर
थोड़ा नीचे में ही इसका मार्किंग रह जाता है, जिस पॉइंट पे हम मार्किंग लगाया है उससे डाउन में ही रह जाता है, तो इसका मतलब है वो सिलेंडर का कनेक्टिंग रड बैंड है। तो इस तरह से हम इसकी जचाई करते हैं। तो अभी हम जचाई करेंगे, तो इंजन को सीधी दिशा में घुमाएंगे। तो इस तरह से हम इंजन को घुमा रहे हैं और ये डाउन में जा रहा है, अभी देख सकते हैं। हाँ, अभी टॉप आने लगा है, आने लगा है। तो इस तरह से धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, स्लो, अब एकदम धीरे धीरे स्लो आ रहा है, और भी आ रहा है अभी, बस। तो यहाँ पे ये टॉप आने के बाद, पूरी TDC पे आने के बाद ये रिटर्न होने लगा था। तो इस जगह में हम इसको मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इतना हमने इसे बेंड कर दिया, ये टॉप इतना आने के बाद थोड़ा सा डाउन जाता है, उसके बाद ये मार्किंग हमने दे दिया। तो इतना हमने इसे मार्किंग कर लिया। अब दूसरा वाला सिलेंडर को इसी तरह से चेक करेंगे, इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाते हुए। तो इसे हमें पकड़ना होगा क्योंकि ये छोटा है, छोटा हो चुका है। तो इंजन को घुमाते जाएंगे, घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए। अभी ये आने लगा है ऊपर, और जैसे ही डाउन जाएगा बस। तो ये मार्किंग जो हमने दिया था करीब करीब ये परफेक्ट है, इतना ही आ रहा है। ये हमने इसे मार्किंग किया था ये इस तरह से। ये पूरी TDC आने के बाद थोड़ा सा डाउन में गया है, और वो भी TDC आने के बाद जैसे ही पिस्टन डाउन जाने का, BDC के तरफ जाने का तैयारी किया, तो हमने रोक दिया और ये मार्किंग लगाया था। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है दोनों सिलेंडर का। अब हम तीसरे सिलेंडर का इसी तरह से चेक कर लेंगे। इसी तरह से इंजन को धीरे धीरे घुमाना है। घुमाइए, घुमाइए, धीरे धीरे, रुक जाइएगा, चलिए घुमाइए। तो इसी तरह से हम इसे भी घुमाते जाएंगे। ये ऊपर आने लगा, ये आने लगा, ये बस। और जैसे ही ये डाउन में जाने का तैयारी किया, तो ये भी इसी मार्किंग पे है। जैसा कि देख सकते हैं, ये जो हमने मुड़ाव किया था यहाँ पे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि इसके तीनों सिलेंडर के कनेक्टिंग ठीक है, इसके तीनों सिलेंडर के कनेक्टिंग ठीक है, और किसी में भी बेंडिंग नहीं आया, बेंड नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इंजन को भी 1-2 राउंड हमने फ्री घुमाया, इससे ऑयल को बाहर किया पिस्टन के ऊपर से, तो बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो रहा है। तो अभी हम सेल्फ से इसे सेल्फ लगाकर और 2 राउंड इसे घुमाएंगे, ताकि इसमें और भी जो ऑयल बचे हुए हैं पिस्टन के ऊपर वो पूरी तरह से बाहर आ सके। तो अभी हम इसे इसी पोजीशन में, जो इंजेक्टर तीनों खुला हुआ है, और इसी पोजीशन में सेल्फ से हम सेल्फ स्टार्ट करके और इससे हम 2-3 राउंड इंजन को घुमा लेंगे, ताकि इसमें जो बचे हुए जो भी ऑयल हैं पिस्टन के ऊपर सारे बाहर हो जाए। और ये चौक को भी, स्टॉप केबल को भी हम खींच कर रखेंगे, ताकि इसका जो डीजल है वो बाकी का बर्बादी ना हो, डीजल का लॉस ना हो। तो फालतू का डीजल बर्बाद होने से बचाना है, और इसे स्टॉप कर लेना है, और इससे हम सेल्फ को देंगे इंजन को स्टार्ट करने के पोजीशन में। जैसा कि देख सकते हैं कितना इसमें ऑयल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम इसे जब सेल्फ लगा रहे हैं तो किस तरह से इसमें ऑयल बाहर आ रहा है तीनों इंजेक्टर के रास्ते से। तो ये देख सकते हैं तीनों इंजेक्टर का हमने अभी पूरे ऑयल को बाहर निकाला है इंजन को सेल्फ देकर। तो अब पूरी तरह से इसका पिस्टन का ऑयल बाहर आ चुका है। और अब हम इसके जो तीनों इंजेक्टर हैं, ये इंजेक्टर को सेट करेंगे, और बाकी के इसके सारे पाइप कनेक्शन को भी सेट करेंगे, और ट्रैक्टर को हम अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका तीनों बारी बारी से हमने इसके अपने एक प्रैक्टिकल के हिसाब से, प्रैक्टिकल के अनुकूल तीनों
इसके कनेक्टिंग रड को चेक किया तो इसमें सही पाया गया है। तो अभी हम इंजेक्टर और इसके पाइपलाइन को टाइट करेंगे। सेट करने के बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने इसके सारे जो तीनों इंजेक्टर थे, पाइप कनेक्शन जो हमने खोला था इसको इंजेक्टर को बाहर निकालने के लिए, वो सारे पार्ट्स को हम एडजस्ट कर दिए हैं, टाइट करनी है, कनेक्शन कर दिए हैं। और अभी हम अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद इसका साउंड देखना होता है कि क्या साउंड है, क्या साउंडिंग में कुछ इसका चेंजिंग आया है, पहले जैसा कुछ साउंड मिस चल रहा है या तो इसमें किसी तरह का आवाज़ है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं हमने इसे स्टार्ट कर लिया और ये बहुत जल्द ही स्टार्ट हो चुका। कोई राउंडिंग नहीं लिया इसका इंजन, क्योंकि इसके सारे जो पिस्टन थे उस पर ऑयल गया हुआ था, जिसके कारण ये तो ऑयल से भरा हुआ था, इसीलिए ये स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और हमने इसके लिफ्ट भी टाइट कर लिए थे डीजल कनेक्शन। और इसे अभी हम तो इसका एग्जॉस्टिंग आप देख सकते हैं। तो इसका एग्जॉस्टिंग बिल्कुल धुआं नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि अगर ट्रैक्टर किसी प्रकार भी अगर एक्सीडेंट होता है, पलटता है, तो हमें किस तरह से इसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने के पहले चेक करना होता है। पहले इंजन को हाथों से घुमाकर चेक करना होता है कि क्या इंजन जाम है, या तो किसी तरह से इंजन को घुमाने में साउंड आ रहा है, या घुमाने में कहीं रुकावट आ रहा है। तो ये सब चीज़ को पहले हम अपने घर पे भी आसानी से देख सकते हैं। ट्रैक्टर जब एक्सीडेंट करता है तो इसमें ज़्यादातर चांस होता है कि इसका एयर क्लीनर का ऑयल पिस्टन के ऊपर जाने का भय ज़्यादा होता है और चला भी जाता है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें दो रीज़न होता है, या तो चालक उसे तुरंत बंद कर देता है, या तो बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सहमा हुआ रहता है, उसके पास बहुत ज़्यादा डर हो जाता है और डर के कारण ट्रैक्टर को बंद करना भूल जाता है, जिसके कारण ट्रैक्टर या तो अपने आप बंद होता है या तो ट्रैक्टर को बंद किया जाता है। तो जब ट्रैक्टर को बंद किया जाता है तो उसमें इंजन को डैमेज होने का, यानी कि उसका एयर क्लीनर का ऑयल को पिस्टन के ऊपर जाने का चांस कम होता है। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर एक्सीडेंट होने के बाद और ड्राइवर अधिकतर जो होते हैं वो डर जाते हैं वो कि ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ है, तो भय होने के कारण वो बंद करना ट्रैक्टर को ही भूल जाते हैं। उस रीजन में ये अपने आप बंद कब होता है कि जब इसका एयर क्लीनर का ऑयल पिस्टन के ऊपर जाकर जम जाता है। और जैसे ही पिस्टन के ऊपर ऑयल जाता है तो इसमें ये इसका पिस्टन जाम होता है और जाम होने से ये इंजन बिल्कुल बंद हो जाता है। तब तक के इसके इंजन में कनेक्टिंग पिस्टन या लाइनर सिलेंडर टूटने फूटने का डर बना हुआ रहता है। तो उस समय जब ट्रैक्टर अपने आप, जिस रीजन में ट्रैक्टर अपने आप बंद होता है उस रीजन में इसमें पार्ट्स डैमेज होने का, इंजन डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन जब ट्रैक्टर को हम अपने आप बंद कर देते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसमें इसका चांसेस बचा रहता है डैमेज होने से और ये ख़राब नहीं होता है ज़्यादातर चांस में। तो हमें इस तरह से जब ट्रैक्टर एक्सीडेंट होता है तो हमें एक बार या तो अच्छे मैकेनिक के पास वर्कशॉप पे चेक कराना चाहिए, या तो हम अपने घरों पे भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंजन को पहले फ्री घुमा कर देख लेंगे। और उसके बाद अगर इंजन जाम है तो हम इंजेक्टर को खोल लेंगे। इंजेक्टर को खोलने के बाद हाथों से 2-3 राउंड इंजन को घुमाएंगे, ताकि इंजन को घुमाते समय उसमें कोई रुकावट, कोई जाम, कोई परेशानी, कोई साउंड ना आए। और उसे एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद उसके पिस्टन के ऊपर से सारे ऑयल को हम बाहर निकालेंगे इंजेक्टर को खोलकर, और उसके बाद अच्छे से सफाई करके फिर से हम इंजेक्टर को एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे, और उसके बाद हम फिर से इसे स्टार्ट करेंगे। अपने आप खुद ब खुद इस तरह से ट्रैक्टर को एक्सीडेंट होने के बाद से हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।